आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद जी की 7 आसमानों की सैर का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। इसरा और मेराज रात के सफ़र के 2 हिस्सों को कहा जाता है। इस रात मोहम्मद के 2 सफ़र रहे, मक्का से बैत अल-मुक़द्दस, फिर वहाँ से 7 आसमानों की सैर करते अल्लाह के सामने हाज़िर होकर मिले। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार पोशित मोहम्मद 621 ईस्वी में रजब की 17वीं रात को आसमानी सफ़र किए। कई रिवायतों के अनुसार इनका सफ़र भौतिक था, कई रिवायतों के अनुसार आत्म संबंध था। रिवायतों के मुताबिक यह भी मानता है कि इनका सफ़र एक सवारी पर हुआ, लेकिन लोग इस बुराक को एक जानवर का रूप समझने लगे। इस अवसर को लेकर मुस्लिम समुदाय इस इसरा और मेराज को शब-ए मेराज के नाम से त्यौहार मनाता है, जबकि इस त्यौहार को मनाने का कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन मोहम्मद के इस आसमानी सफ़र को लेकर महत्वता देते हुए इस रात को हर साल त्यौहार के रूप में मनाते हैं। शब-ए मेराज अथवा शब-ए मेराज एक इस्लामी त्यौहार है जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब के माह में 17वीं तिथि को मनाया जाता है। इसे आरोहण की रात्रि के रूप में मनाया जाता है और मान्यताओं के अनुसार इसी रात मोहम्मद एक दैवीय जानवर बुराक पर बैठकर 7 स्वर्गों का भ्रमण किए थे। अल्लाह से मोहम्मद के मुलाकात की इस रात को विशेष प्रार्थनाओं और उपवास द्वारा मनाया जाता है और मस्जिदों में सजावट की जाती है तथा दीप जलाए जाते हैं। अल-इसरा और मेराज, इसका मतलब होता है रात का सफ़र और अल-इसरा का मतलब है एक विशेष रात के सफ़र से है। वही मेराज का मतलब होता है ऊपर उठना या आरोहण। मोहम्मद का यह सफ़र तब शुरू हुआ जब उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण लोग और उस समय उनके सबसे बड़े समर्थक इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। इनमें से एक थी उनकी पत्नी खदीजा और दूसरे थे उनके चाचा अबू तालिब। यह मोहम्मद साहब के जीवन का वह दौर था जब उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जब उनके अपने कुरैश समाज के लोगों ने उनका पूर्ण बहिष्कार कर उन्हें समुदाय से निष्कासित कर दिया था। मक्का सऊदी अरब एक बड़े रेगिस्तान के बीच बसा एक शहर है। उस ज़माने में अगर समुदाय किसी व्यक्ति को अनिष्कासित कर देता था तो उस व्यक्ति को अपना जीवन मरुस्थलीय भूमि पर बिताना पड़ता था, जिस कारण वह व्यक्ति रेगिस्तान के कठिन वातावरण में स्वयं ही अपने प्राण त्याग देता था। लेकिन जीवन के इतने कठिन समय में भी मोहम्मद का ईश्वर से विश्वास कभी नहीं टूटा। यरूशलेम की यात्रा, माना जाता है कि अल-इसरा वल मेराज वह रात है जब अल्लाह की तरफ से एक ख़ास सवारी बुराक भेजकर मोहम्मद को मक्का से यरूशलेम लाया गया था। लेकिन आज के समय में यह सफ़र कुछ घंटों में किया जा सकता है और उस ज़माने में ऊँट से यह सफ़र तय करने में कम से कम 2 महीने लग जाते थे। यरूशलेम पहुंचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां स्थित अल-अक़सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और फिर वहां से शुरू हुआ उनका एक आध्यात्मिक सफ़र जिसे मेराज कहा जाता है। मेराज में अल्लाह ने मोहम्मद को एक दूसरी दुनिया से परिचित कराया। हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु के इसी सफ़र के दौरान इस्लाम में एक दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना भी अनिवार्य किया गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।